गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे और मज़े में। कल बेटा हमने हमारी कृतिका पुस्तक को प्रारंभ किया था और इसके पहले पाठ माता का अंचल का पाठ परिचय और लेखक परिचय देखा था। आज हम इस पाठ का पठन प्रारंभ करेंगे। परिचय में हमने जाना था कि पाठ बाल्यावस्था की विभिन्न क्रियाकलापों को लेकर है, विभिन्न खेलों को लेकर है और ये संदेश देता हुआ पाठ है कि बच्चा अपने पिता से कितना भी जुड़ा रहे, लेकिन विपदा के समय उसे अपनी माता का आंचल ही सबसे प्यारा लगता है। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, है ना। कि जहाँ बाल मंडली बच्चे होते हैं वहाँ तो ढोल बजते हैं, और जहाँ बुजुर्ग लोगों का साथ होता है वहाँ खर्चा, मतलब चाह कर भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। तड़के मतलब सुबह जल्दी। ओके, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उन्हीं के साथ, उनसे हमारा अफेक्शन हो गया था, उनसे हमारा मन लग गया था, तो हम उन्हीं के साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था कि मम्मी के पास सिर्फ जब हमें दूध पीना होता था, बहुत छोटे थे, जब वो इतने छोटे थे कि सिर्फ दूध पर रहते थे, तब भी अपने पापा के पास रहते थे और सिर्फ दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास जाते थे। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते। दिख मतलब जिद। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रवाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे, है ना। कि हम जिद करते थे कि हमारे सिर पे भी भभूत का टीका लगाओ, ललाट, लीलार मतलब ललाट, तो त्रिपुंड लगा देते थे, है ना। शंकर भगवान जो 3 उंगलियों वाला जो लगाते हैं ना, उस तरह का। तो कि बाल ऐसे लंबे थे, छोटे बच्चों के होते हैं ना जिनके मुंडन होता है, तो जूड़ा ऊपर चोटी बनती है, लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं कान्हा के जैसे, सिर पर भभूत का तिलक है। तो वो स्वयं ऐसा लगता था कि शंकर भगवान के भी सिर पे जटाएं होती है ना, तो वैसे लगते थे। तो ऐसा लगने लगा कि वो स्वयं बम भोला शंकर भगवान बन गए हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ठीक है, कि यहाँ तक कि बच्चा, जो लेखक थे, वो अपने पिताजी से ज़्यादा प्यार करते थे। पिताजी के साथ उठना बैठना, उनको नहलाना धुलाना, बाल बनाना, उनका तिलक वगैरह सब पापा ही करते थे, और पापा उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे, जबकि असली नाम उनका तारकेश्वर नाथ था। और वो बच्चा भी अपने पापा को बाबूजी और माँ को मैया कहकर पुकारता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनको बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, है ना। कि बाबूजी तो पाठ कर रहे हैं, वो पास में बैठ जाते थे और छोटे से शीशे में अपना चेहरा देखा करते। जब वह हमारी ओर देखते, हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते। छोटे बच्चों की आदत होती है ना बेटा, कि जब हम वो कुछ कर रहे हैं और हम एकदम देखते हैं तो वो शर्मा जाते हैं। तो वही वो बच्चा भी करता था भोलानाथ। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। बेटा एक कॉपी होती है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर छोटे 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 राम राम लिखे जाते हैं ना। कहते हैं कि जितनी बार लिखेंगे उतनी बार राम का नाम हम लेंगे और हमारे जीवन को भगवान भवसागर से पार लगाएंगे। ओके, अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते, है ना। कि रोज पाठ करते थे, रोज राम नाम लिखते थे, है ना। ये उनके नित्य कर्म हुआ करते थे पिताजी के। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। बेटा ये पुण्य का काम, कि राम राम लिखते थे, उन आटा बनाते थे, आटे के अंदर, गोलियों के अंदर वो राम नाम की स्लिप रखते थे, है ना।
वो मछलियों के लिए गोलियां बनाई, ताकि मछलियां भी वो राम नाम की गोलियां खाए, उनको भी पार भवसागर से पार लग जाए। इतना मतलब वो पुण्य कमाने में विश्वास रखते थे पुराने लोग। और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते है ना, कि पिताजी जब बाहर जा रहे हैं तब भी हम उनके साथ रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर को लौटने लगते हैं ना, चारा मतलब खाने से मतलब है, तो मछलियों के लिए भी गोलियों की जगह चारा वर्ड यूज किया है। घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे, कि जो पेड़ नीचे हुआ करते थे जिनकी डालियां, तो उस पर बिठा के उनको झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते। होता है ना कि छोटे बच्चों से हारने में मजा आता है, क्यों? क्योंकि वो जो जीतते हैं बेटा, तो उनके चेहरे की जो खुशी होती है वो देखने में आनंद आता है। तो पिताजी भी कुश्ती जब होती थी तो कमजोर पड़ के और बच्चे से हार जाते थे और हम उनको पछाड़ देते। वह उतान पड़ जाते, उतान मतलब उल्टे पीठ के बल। हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे गालों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। है ना, ये उनके पापा और उनके बेटे का खेल था एक तरह से, है ना, कि वो हार जाते थे तो पापा पहले उन्हें चूमते थे और फिर कहते थे कि मैं भी तुम्हारे चूमूंगा, तो वो एक इधर और एक इधर कह के दोनों गालों पे किस किया करते थे। ओके, हम जुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते कि उन्होंने बच्चे के चारों तरफ अपनी मूछें चुभा दी। बच्चे भी चिड़चिड़ा होकर पापा की मूछें खींच रहा है, तो पापा नाटक कर रहे हैं कि अरे मुझे दर्द हो रहा है, तो बच्चे को और खुशी मिल रही है। मतलब वो हर तरीके से अपने बच्चे के साथ समय बिताते थे और उसे आनंद की अनुभूति करवाते थे बेटा। कि अभी जहाँ सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, कि इस तरह का समय आज के पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं दे पाते, लेकिन वो जो फादर थे पूरी तरह से अपने बच्चे को प्रेम देने में और उसकी परवरिश करने में अपना समय बिताते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे, है ना। एक चौकी रखकर उस पर खाना परोसा जाता और वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे, है ना। गोरस दूध, भात चावल, है ना। जब हम खाकर अफर जाते कि पूरा पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। कि पापा ने पूरा खाना खिला दिया, बच्चे का पेट भर गया, लेकिन फिर भी माँ को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाया। तो वो क्या आरोप लगाती थी कि आप तो जो बाइट्स हैं वो छोटे छोटे देते हो। तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा खाया तो बच्चे को बहुत देर हो गई, तो बच्चे को लगा पेट भर गया, जबकि बच्चे को बड़े बड़े बाइट देने चाहिए ताकि उसके पेट में ज़्यादा से ज़्यादा खाना जाए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। कि जब बड़े बड़े बाइट लेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, तो दुनिया में अपना स्थान बना पाएंगे, मतलब सब कार्य करने की हमें ताकत आएगी। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है ना। कि माँ फिर उनको झिड़क देती थी कि मैं खिलाऊंगी, आदमी लोग क्या जाने बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं। और बच्चा जब तक महतारी मतलब माँ, कि माँ के हाथ से खाना नहीं खाएगा तो उसका भी पेट नहीं भरेगा। यह कहकर वह थाली में दही भात सानती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा देते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। कि मम्मी बाइट लेकर आती ही, लोग जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ, नहीं खाओगे तो उड़ जाएगा। बच्चा जल्दी से गप, तो बच्चे को लगता था सही में उड़ जाएगा।
तो वो जल्दी से कि जैसे ये तोते का बाइट आया, बच्चे ने खाया, है ना, ये मैना का बाइट आया, बच्चे ने खाया कि मैं खा लूँगा, उस बाइट को उड़ने नहीं दूंगा। ओके, तो ऐसा करते करते भरे पेट भी बच्चा बहुत सारा खाना माँ के साथ भी खेलता खेलता खा जाता था। मतलब यहाँ प्रश्न आएगा बेटा कि भोलानाथ का जो परिवार था वहाँ का वातावरण कैसा था, क्या एक सुखद गृहस्थी उसको कहा जा सकता है। तो ये बातें आपको उसमें मेंशन करनी होती है कि बच्चा पापा के साथ भी समय व्यतीत करता था, माँ भी उसको पूरा लाड करती थी, दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करते थे, बच्चे के बचपन को आनंद पूर्वक, है ना, व्यतीत कर रहे थे। तो ये सब बातें देखकर लगता है कि बच्चे, उनकी गृहस्थी बहुत ही सुखद और संतुष्टि भरी थी। ओके, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, है ना। कि बच्चे ने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, खाना खा लिया, मम्मा ने भी और खाना खिला लिया, तो अब वो थोड़ी देर तक बच्चे की तरफ से निश्चिंत है। अब पापा कहते थे कि अब बाहर जाकर खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते, है ना। आजकल है अच्छे से ड्रेस पहनकर बाहर निकलो, रेडी होकर निकलो। पहले के बच्चे तो चलो बिंदास, जैसे हैं वैसे ही बाहर। तो लकड़ी का अपना घोड़ा लेते थे, रस्सी से बंधा हुआ, पीछे कड़कड़ कड़कड़ चलता हुआ आ रहा है और बच्चा बाहर खेलने चला गया। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। कड़वा तेल, सरसों का तेल बेटा। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती। तेल बोतकर मतलब अच्छे से तेल की मालिश करके तब ही हमें छोड़ती। हम चाहे रो भी रहे हों तो माँ नहीं छोड़ती थी। उनका मेन उद्देश्य रहता था कि बच्चे के बालों में तेल की अच्छी मालिश कर जाए। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते, है ना। मम्मी तेल की अच्छी मालिश करती, फिर यहाँ पर रिबन लगा के फूल वाला जूड़ा बना देती, फिर सिर पे भी काजल का टीका लगा देती और नाभि में, है ना, जो हमारे नाभि पॉइंट होता है उसके वहाँ भी काली टीका लगा देती ना, ताकि नज़र ना लगे। फिर उसको रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती तो बच्चा एकदम कन्हैया लगता था। लेकिन क्योंकि माँ ने आप पर इतनी कसरत की है, चोटी बनाने की, तेल लगाने की, ज़बरदस्ती कपड़े, तो बच्चा रो ही रहा होता है। तो वो सिसकते सिसकते पापा की गोद में चढ़कर बाहर आते। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस पर चौकी पर बैठकर नहाते वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे, है ना। कि बच्चों का गेम देखो, मिठाई की दुकान बनाते थे, छोटी सी चौकी पर बैठकर नहाते थे ना बाबूजी, उसी को ले लिया, है ना। और मतलब वही रंगमंच की उनका जो गेम है वो वहाँ पर खेला जाएगा उस चौकी पर। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ। सरकंडे बेटा एक है ना, नेताजी का चश्मा हमने पाठ पढ़ा है, उसमें घास का जिक्र हुआ है सरकंडे का, है ना। वो एक वाइट कलर की, है ना, घास है। तो उसको खड़ा कर देते थे चारों तरफ और उसके ऊपर कपड़ा तान दिया जाता था। शॉप बन गई, है ना, ऊपर कवर कर दिया गया। फिर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में डेले के लड्डू। चिलम जो होती है ना वो कोन शेप की होती है ना। तो उसके जो ऊपर वाले पोर्शन पे है
उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया जाता और उसमें मिठाइयाँ जमा दी जाती है ना। जैसे मिठाई की अपने शॉप वाले अंकल के यहाँ प्लेट्स में अलग अलग मिठाइयाँ जमी होती ना ट्रेज में, तो वो चिलम का जो वो शंकुनुमा जो है ना शेप वाला, उसमें अपनी मिठाइयाँ जमाते थे। अब मिठाइयाँ क्या होती थी? ढेले के लड्डू, मिट्टी के जो छोटे छोटे ढेले होते हैं ना कच्ची मिट्टी के, वो तो हो गए लड्डू। पत्ते जो होते थे उनके टुकड़े कर करके पूड़ी और कचौड़ी। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, मिट्टी को गीली करके और उसके छोटे छोटे शेप बनाकर वो जलेबी। फूटे घड़ों के टुकड़े के बताशे, कि जो मटकियाँ फूट जाती है तो उसके जो वो मटकी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बताशे, है ना। ये मिठाइयाँ हो जाती थी। फिर वापस वही जो मटकी के और छोटे टुकड़े हैं वही पैसे हैं, और एक जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े, है ना, अबरक एक चमकीली धातु होती है बेटा, है ना, उसको वापस पैसे के रूप में यूज़ करते, है ना। तो कभी कोई बच्चा दुकानदार बन रहा है, कोई ग्राहक बन रहा है ना। आते थे, हमें 2 किलो लड्डू दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, और ये उनका गेम होता है। क्या तुमने कभी ये गेम खेला? हमने तो खेला है बेटा। मैंने मेरे बचपन में ऐसे बहुत सारे गेम खेले। तब क्या होता था, हमारे आसपास इतने घर नहीं हुआ करते थे। हमारा घर है, फिर नेक्स्ट खाली प्लॉट है, फिर है ना। तो हम वहाँ उसकी सफाई हम खुद बच्चे करते थे। किसी पर डिपेंड नहीं है कि हमको इस प्लॉट में खेलना है तो कोई सफाई करेगा और हम खेलेंगे, है ना। दिस इज़ आवर चॉइस कि हमें उसमें खेलना है, तो हम बच्चों के हाथ में जिम्मा होता था उस प्लॉट की सफाई। हम सफाई करते, फिर उसमें छोटी छोटी मिट्टी की दीवारें बनाकर अपना घर बनाते, है ना, क्योंकि प्लॉट में मिट्टी तो अवेलेबल थी। तो पूरे घर बनाते। घर में हमारे वापस छोटा सा पोर्शन किचन है, ये पोर्शन हमारा ड्राइंग रूम है, पूरा ऐसा, है ना। और फिर हम भी वही कि मिट्टी के लड्डू बना दिए। अब हम उसको डेकोरेट भी करते थे। मिट्टी के लड्डू बना दिए, मिट्टी का आटा लगा के, फिर ईंट का चूरा करते थे, फिर उस चूरे में उसको रोल करके ऑरेंज, है ना। ये गेम मैंने भी खेला है, इसीलिए ये पार्ट मुझे मुझसे जुड़ा हुआ लगता है कि यस, सही में ये चीज़ हमने भी एंजॉय की है बेटा। आप लोगों ने ये चीज़ें सुनते हैं तो भी आश्चर्य होता है कि ऐसे गंदे काम, ऐसे मिट्टी से लड्डू बनाए, ऐसे मिट्टी में खेले। मिट्टी में तो बहुत जर्म्स होते हैं। लेकिन बेटा ये सब अभी की बातें हैं। पहले के बच्चों का बचपन उसी मिट्टी में खेलते गिरते ही बीता है। ओके, तो पापा भी उनके गेम में शामिल हो जाते थे। वो भी 2-4 पैसे लाते थे, वही वाले वो मिट्टी वाले और ये सब, और वो भी मिठाइयाँ आकर खरीदते थे। ठीक है, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम घरौंदा बनाते। थोड़ी देर मिठाई का गेम खेल लिया, अब घर घर खेलो। धूल की मेड़ की दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, है ना, कि चारों तरफ छोटी छोटी दीवारें बना दी, ऊपर जो तिनके हैं, झाड़ू वाली जो तिनके हैं ना, उनका ऊपर छत बना दी। दातून के खंबे, नीम के जो डंडियाँ होती है ना, उसके साइडों में खंबे बना दिए। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, जो माचिस की डिब्बी होती है ना, उसको फाड़ के और उसके गेट बनाए जाते थे। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, है ना। घड़े के मुहड़े, जो मटकियाँ फूट जाती है तो उसका ऊपर का जो पोर्शन है ना, जो मुंह, तो उसको वहाँ पर चूल्हा बना दिया, चक्की बना दी। दिए की कढ़ाई बनाते थे, दीपक, दिवाली पे जो दीपक करते हैं ना, वो कढ़ाई है। बाबूजी की पूजा की वाली आचमनी कलछी बनती थी। पूजा में जो बेटा वो एक छोटी सी जो चम्मच होती है ना, हम मंदिरों में जाते हैं जिससे वो हम तुलसी और वो पानी लेते हैं ना, उसको आचमनी कहते हैं। तो वो जो आचमनी होती थी ना, उसको वो करछी बनाते थे कि दीपक तो कढ़ाई है और पापा की वो आचमनी ले आए पूजा घर से उठा के, है ना, वो बनता था चम्मच। पानी का घी, पानी घी बन गया। धूल के पिसान, धूल जो है वो आटा बनती थी। और बालू की चीनी, और जो मोटी वाली रेत होती है वो चीनी है। हम लोग जोनार नाश्ता तैयार करते थे, है ना। जोनार मतलब भोजन, नाश्ता। हम ही लोग जोनार करते, हम ही लोगों की जोनार बैठती, मतलब हम ही लोग तो दावत पकाते थे, हम ही लोग उस दावत को जीमते थे। जब पंगत बैठ जाती, पंगत होती है ना बेटा, जब बैठ के खाना खाते हैं तो जो वो पूरी लाइन लगी है खाना खाने वालों की, उसको पंगत बोलते हैं बेटा। जब पंगत लग जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पात वो जो बिछाया जाता है ना बेटा बैठने वालों के लिए, लंबी, कभी तो आप लोग भी बैठकर कहीं खाना खाने गए होंगे तो वो जो पतली पतली लंबी, उसको पात बोलते हैं। तो जब सारी पंगत बैठ जाती तो अंत में बाबूजी भी आकर बैठ जाते। उनको देखते ही हम लोग हंस कर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते।
वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, है ना। कि बच्चे इस तरह के खेल खेलते थे। अभी तो हम और पढ़ेंगे आगे अच्छे अच्छे गेम। तो अभी हमने 2 गेम पढ़े, एक तो पढ़ा मिठाई की दुकान का और दूसरा हमने पढ़ा दावत का, कि किस तरह से वो लोग भोजन तैयार करते थे। और उनके पापा भी हर उनके खेल में उनका साथ देते थे और उनसे आनंदित होते थे उनको देखकर। ओके, तो ये जो हमने आप तक सेगमेंट पढ़ा है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और एंजॉय करना है इस पाठ को बेटा। ओके, बाय।